हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में देखेंगे RSMSSB कंप्यूटर 2021 के लिए एग्जाम स्ट्रेटेजी, जिसमें आता है आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, नेगेटिव मार्किंग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स या टिप्स क्या हो सकते हैं। सो हेयर इज योर एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पर दो पार्ट्स में ये डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए जिसमें आता है आपका जनरल नॉलेज, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 30 एंड टोटल मार्क्स होंगे 30। ठीक है। पार्ट बी होगा स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 70, तो टोटल मार्क्स विल बी 70। टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 2 आवर मींस 120 मिनट, यानी कि आप अप्रोक्सीमेटली आपको 1 मिनट 20 सेकेंड्स पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, सभी क्वेश्चन सेम वेटेज के होंगे, 1/3 मार्किंग होगी, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी 40% तो आना जरूरी ही है, अदरवाइज आप लिस्ट से बाहर हैं। ये है आपका पार्ट बी का सिलेबस। पार्ट बी में आते हैं आपके 3 सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये ओवरऑल चैप्टर नंबर 1 to 11 ये पार्ट बी को कंप्लीट करते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज इसके सिलेबस को देखते हैं। ये है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। पहले 5 चैप्टर जो हैं वो आपके आते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जिसमें से फर्स्ट 3 चैप्टर्स को हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। चैनल पर जो है वो बेसिक से बताया गया है। अगर आपको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे इन चैप्टर्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं। चैप्टर के आसपास कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में टॉपिक मेंशन नहीं होता है, बट वो नियर बाय ही होता है जो टॉपिक मेंशन हुआ है, तो उसके आसपास की इंफॉर्मेशन को भी बताया हुआ है, या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। तो ये 5 चैप्टर एक ऐसे 5 चैप्टर हैं जिन्हें आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आप चैप्टर को पढ़ लोगे या समझ लोगे तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये 5 चैप्टर आपके यही कहते हैं कि अगर आप मुझे समझोगे, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मींस आपके चांसेस ज्यादा होंगे कि आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे, करेक्ट ही होंगे। सेकेंड पोर्शन आता है पार्ट बी का ही, इकोनॉमिक्स, जिसमें आपकी चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक आते हैं। अगेन ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए, क्योंकि इसको भी रटना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए भी आपके चैनल पर आपके इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के कुछ टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं बाकी और अपलोड करने की। तो ये 4 चैप्टर का स्ट्रेटेजी ये कहता है कि अगर आपका रटने वाला, यानी आपको चीजें बहुत जल्दी याद रहती हैं, तो डेटा या फिगर आपको याद रहता है, तो यहाँ पे ये आप फिर इस चैप्टर्स में अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है, इस चैप्टर को आपको याद करने का तरीका है या फिर लर्न आप ऐसे कर सकते हैं ट्री ग्राफ से, क्योंकि जब बहुत ज्यादा सब कैटेगरीज होती हैं तो मेरा मानना यह है कि जब आप ट्री ग्राफ बनाते हैं तो माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, और वो ट्री ग्राफ कितना भी बड़ा हो आप हमेशा उनकी सब कैटेगरीज को याद रख पाते हैं। इसी तरीके से हमने अपने नोट्स में भी ये चैप्टर इसी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर है। यहाँ से भी जब आप समझ लोगे तो क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, यानी कि पढ़ लिया तो पक्का है कि भाई मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तीसरा आता है आपका मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आते हैं चैप्टर 10 एंड 11। काफी बेसिक से जो मैथमेटिक्स है, काफी बेसिक टॉपिक्स हैं, 10+2 लेवल के ही हैं, सभी ऑलमोस्ट आप पढ़ चुके हैं। लेकिन ऑफकोर्स रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इन सभी टॉपिक्स के बेसिक्स को समझ लोगे, टाइप ऑफ पैटर्न क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ पे भी आपका मार्क्स सुनिश्चित करना बहुत ही आसान है। सेम विथ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, काफी बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कोई डीप नहीं आते हैं। तो यहाँ पे भी मार्क्स को श्योर करना बहुत ज्यादा इजी है, बस थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। तो अगर आप ओवरऑल बात करें
पार्ट बी की, तो स्टैटिस्टिक्स के पहले 5 चैप्टर से अराउंड यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन अराउंड 32 to 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो डेटा है मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के हिसाब से बता रही हूँ। इकोनॉमिक्स में अराउंड 22 से 27 क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर के 16 to 18 क्वेश्चंस, यानी कि ऑन एन एवरेज 6 to 7 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा ही एक्सपेक्टेड हैं। तो अगर आप देखोगे तो पार्ट बी यानी 70 मार्क्स में से इन चैप्टर्स को आप समझ लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और अटेम्प्ट करने के बाद गलत ना होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी उठ के नहीं आएगा जो करंट अफेयर्स या जीके के केस में होता है। पार्ट ए की बात करें तो ये पार्ट ए है जिसमें से 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आप चैप्टर 1 को ध्यान से देखेंगे तो ज्योग्राफी एक ऐसी बात है जो फिक्स होती है और बहुत ज्यादा डीप में नहीं आती है, तो वो और एज अ आप एग्जाम दे रहे हो तो वो स्टेट का तो आपको भी आना ही चाहिए, तो वो आप एक बार देख लेंगे, नजर मार लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। मिनरल्स, लाइफ स्टॉक एंड मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ये पॉपुलेशन इन राजस्थान, ये सभी टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 8 में कवर की हुई हैं, वहां पे भी ये टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो जब वहां आप देखोगे, अच्छे से करोगे, तो वहां से आपके ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। सेम विद चैप्टर नंबर 3, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं या रिसेंट जो एक्टिविटीज हुई हैं, स्कीम्स निकली हैं, वहीं से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। चैप्टर 2 इज नेवर एंडिंग, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ओब्वियसली आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज याद रखने की बहुत ज्यादा है, या फिर आपके पास कोई ऐसी बुक अवेलेबल है जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो ऑफकोर्स आप चैप्टर 2 को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बट स्टिल मेरा मानना ये है कि यहाँ से क्वेश्चंस कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ के जाओ तो आप 100% श्योर हो कि मैं पूरा पढ़ के गया हूँ, क्वेश्चन इसके बाहर तो आना ही नहीं है। तो वो यहाँ पर कहना, पार्ट ए के साथ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। टिप्स और ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो हर एक स्टूडेंट्स के कुछ वीक पॉइंट होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं। लाइक कुछ स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग होता है कि अगर फॉर्मूला याद है तो कैलकुलेशन में गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, प्लस स्पीड भी उनका अच्छा होता है। या फिर कुछ की कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होती है बट उनका स्पीड स्लो होता है। कुछ बच्चे जिनका मैथमेटिक्स पुअर होता है उनका लर्निंग हैबिट अच्छा होता है, या फिर कुछ का लर्निंग हैबिट प्लस मैथमेटिक्स दोनों स्ट्रांग होता है बट वो रट नहीं पाते हैं। एक समझ के याद रहना और एक चीजों को रटना, जैसा जनरल नॉलेज में होता है कि वहां पे रटना पड़ता है, तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको देखने होते हैं। लर्निंग हैबिट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के जो 1-2 चैप्टर हैं उसमें काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसको आप ट्री ग्राफ के थ्रू आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनका राजस्थान का नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता है, जिन्हें कॉन्फिडेंस होता है या फिर जिन्हें एक्चुअल में काफी पढ़ाई की हुई है, तो उन्हें याद रहता है कि मेरा पार्ट ए में मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपका कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया जो मुझे लगा, बट ओब्वियसली आप अपने हिसाब से देखिए और उस हिसाब से तैयारी करिए कि 40% तो मिनिमम है ही, 40% तो मुझे लाना ही है। 40 के बाद अगर मैं मान के चलूं कि मुझे 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो बच्चे जो 80 से 80 to 85 क्वेश्चंस बचते हैं तो वो मेरे गलत ना हो, तो ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। डिस्कार्ड ऑप्शंस एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जब पार्ट बी में स्पेशली ये लागू होती है, पार्ट ए में तो लागू होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आता है तो आता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं आता है। पार्ट ए में तो ये वाली सिचुएशन होती है। पार्ट बी में क्या होता है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, आपने चैप्टर को बेसिक से समझा है, तो चारों ऑप्शंस को, कई बार क्या होता है आप ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शंस को समझने की कोशिश करिए। कई बार आंसर इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, तो ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने की कोशिश करिए। जब आप ऑप्शन को ही समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये ऑप्शन के तो होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, इतना तो मुझे पता है। तो जब आप वो स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो आपका वो क्वेश्चन के नेगेटिव होने के, नेगेटिव जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं।
वीडियोस में हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सभी को अपलोड करने की, बट सब कुछ वीडियोस में डालना या अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पीडीएफ मटेरियल तैयार किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, जिसमें प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस काफ़ी दिए हुए हैं और नोट्स में रीसेंट डेटा प्लस अगर रीसेंट डेटा के साथ कुछ प्रीवियस डेटा फिगर्स इंपॉर्टेंट लगे हैं तो वो ऐड किए हैं। ये सभी हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, ना चाहें तो वीडियोस तो एनीवेज धीरे धीरे हम अपलोड कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक।